नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है प्रेजेंट मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा जी। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार के इस टाइम पे मूड माहौल की बात करी जाए तो हेडलाइंस में अब फ्रंटली मेंशन किया गया है जो एफआईज की हमें बाइंग देखने को मिली है लगातार तीसरे दिन, उससे बाजार के अंदर एक जोश तो डेफिनेटली आया है। इनफैक्ट इस टाइम पे थोड़ा सा लीन पीरियड हो जाता है मार्केट के लिए और हम ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें ये जो सेंटा रैली है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अक्रॉस द बोर्ड जो बाइंग है वो हमें परसिस्टेंटली होती हुई दिखाई दे रही है। मिडिल पैक में शानदार चमक आज देखने को मिल रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी अच्छी खासी तेजी है। इनफैक्ट आईटी पैक भी यहाँ पे आज अच्छे खासे तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी जो बाइंग है वो आती हुई दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट की भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो तेजी है वो हमें कायम देखने को मिल रही है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बात करी जाए तो यहाँ पे खबरों के दम पे स्टॉक में भी अच्छा खासा एक जो मूवमेंट है आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन समझना ये होगा कि जो हमने सेंटा रैली की बात करी, क्या असल में ये सेंटा रैली की शुरुआत हो गई है, यहाँ से सेलिब्रेशन हम भी शुरू करके चल सकते हैं या एक केवल हमें ये मिराज देखने को मिल रहा है, ये गाबा सर से जानते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी, ऑल गुड जी। सर, जैसे कि मैंने अभी बोला कि क्या ये जो सेंटा रैली है उसकी शुरुआत हो गई है या फिर एक मिराज है? नहीं, मिराज तो नहीं है, बिल्कुल रैली है क्योंकि एनएवी 31 दिसंबर के करीब होते हैं। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि लास्ट वीक में एक प्रॉप अप होता है, एनएवी के लिए एक अपमूव मिलता है, तो शायद वो नजर आता है। तो मेरे ख्याल से आप जो ट्रेड कर रहे हैं 26,127 पर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी, यहाँ से अपमूव पॉसिबल हो सकता है। आज में भी शायद 26,200 देखने को मिले। थोड़ा गैप अप खुला, स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन अपमूव ऑन है, इसमें वीकनेस नहीं है, तो पॉसिबल है कि एक अपमूव मिल सकता है यहाँ पर। और बैंक निफ्टी की स्पेसिफिक बात करें, 59,266 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 59,400 टू 59,500 भी एक दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। यस, अपमूव मिलना चाहिए। ओके, अप मूव मिलना चाहिए और स्ट्रेंथ नजर आ रही है फिलहाल मार्केट्स में, तो ये एक अच्छी चीज़ जो कि हमने आपको बता दी। चलिए अब फटाफट से वो नंबर आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी टैग करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया क्वेरीज के सेगमेंट में हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव कुमार जी, पंचकुला हरियाणा से। संजीव जी, हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम जी, सवाल सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए, नमस्कार। हाँ जी मैम, मेरे पास आरती इंडस्ट्री के 60 शेयर हैं 405 के भाव से। इसको मैं तकरीबन 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ और मेरी एवरेज प्राइस है 405 रुपये। तो मेरे को इसमें अभी तक बना रहना चाहिए या क्या है, इसका लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा? कितने साल से होल्ड कर रहे हैं? 4 साल से होल्ड कर रहा हूँ। 4 साल से होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो करीब करीब आप थोड़ा बहुत लॉस में, तो 900 के करीब करीब भाव जब दिखाया था तो आपने एग्जिट नहीं किया था, ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी? नहीं मैम, तभी मेरी एंट्री हुई थी, तब से मैंने फिर इसको एवरेज करके 405 के भाव पे लिया है। अच्छा, ऐसा किया आपने, ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज में मामूली लॉस में है गाबा सर। संजीव जी, अब करना क्या चाहिए? हालांकि हम देख रहे हैं केमिकल स्पेस में एक स्ट्रेंथ तो लौटी है और आरती इंडस्ट्रीज भी आज डेज हाई पर, हालांकि इसने 1 महीने में अगर बात करूँ तो कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है, लेकिन 6 महीने में गिरावट काफ़ी दिखा चुका है ये काउंटर, करीब करीब 16% का। क्या किया जाए इन स्तरों से? एक बात तो पक्की है कि ये वक्त इस वक्त शॉर्ट मतलब सेल करने का नहीं है, लॉस बुक करने का। यहीं से एक अपमूव मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा वक्त भी लगे, लेकिन अगर अपमूव मिलेगा तो 500 की तरफ जाएगा और वहां पर एक रेजिस्टेंस है, वहां पर फ्रेश प्रॉफिट बुक करना चाहे तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि आप मार्जिनल लॉस में और आपने एवरेज किया है, इसलिए तो 500 के आसपास एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं वहां पर। तो आपका ये स्वादान जो नुकसान था प्रॉफिट में बदल सकता है, लेकिन ऐड मत कीजिएगा प्लीज। ओके, तो यहाँ पे ऐड करने की सलाह नहीं है, लेकिन 500 तक के लेवल्स दिखते हैं तो वहां पे आप अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और यूपी से हमारे साथ विनीत जी जुड़े हैं। विनीत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेयर जी, गुड मॉर्निंग टू गाबा सर जी, बताइए। मैम, मेरा क्वेश्चन परसिस्टेंट पे है। आई हैव 180 क्वांटिटी एट 5818 ओके प्राइस। मुझे इसका मीडियम टर्म
तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा आउटलुक जानना था, प्लस स्पेसिफिकली मुझे एक स्टॉप लॉस गावा जी से जानना है इसमें। आई कैन होल्ड दिस फॉर लॉन्ग टर्म, बट मुझे फिर भी एक स्टॉप लॉस जानना था उस पर। ओके, पर्सिस्टेंट सिस्टम दो पूरा ही साल जो हमने देखा है 2025, यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक आईटी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक साल रहा है, लेकिन पर्सिस्टेंट की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो यहाँ पे पिछले 6 महीने में एक अच्छी खासी जो रैली है वो देखने को मिली है। 4,500 के लेवल से ये 6,000 तक का जो जंप है वो ऑलरेडी लगा चुका है, और दो आज तो पूरे ही आईटी पैक में एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है, इसलिए आज भी एक शानदार अपमूव देखने को मिल रहा है। गाबा सर, क्या करा जाए यहाँ पे, और जैसे कि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि स्टॉप लॉस कहां पे मेंटेन किया जाए? बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है पर्सिस्टेंट का, और 6,700 के करीब है, 6,800 के करीब एक ऑल टाइम हाई देखा है, उसके करीब है, और लगता है वो भी पार कर लेगा इस मैटर ऑफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म तो इन्होंने रखा है तो अच्छा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीकनेस नहीं है। अब इन्होंने कहा कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, अब ट्रेड करा है 6,475, स्टॉप लॉस लगाई 6,200 का, टर्न हो गया तो कम से कम लॉकिंग कर देंगे प्रॉफिट, और फिर करीब 200 रुपए का चेस कर सकते हैं। 200 रुपए 100 रुपीज अपू में 100 कर दिए, लेकिन डिफरेंस 200 का रखिएगा, एंड देन परहैप्स यू कैन मेक मनी पर्सिस्टेंट। ओके, तो ये फिलहाल व्यू हो गया पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पर, और आज आईटी पैक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इसलिए काउंटर 2% अप नजर आएगा आपको। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन अग्रवाल जी लखनऊ से। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर आपका? मैडम, मैंने GRSC खरीदा था 2712 में 50 शेयर, ठीक है। तो क्या उसको होल्ड करे या निकल जाए, मैं जानना चाहता हूँ। 2712 में खरीदा था आपने, 2394 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, लॉस झेल रहे हैं आप, और मतलब काफ़ी लॉस हो गया आपको, 318 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस। 6 महीने में काफ़ी पेन झेला है गाबा सर। डिफरेंट स्टॉक्स में निवेशकों ने 6 महीने में अगर आप देखें तो 31% से ज़्यादा का करेक्शन दिखाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। हालांकि आज एक बाइंग नज़र आ रही है, इसलिए आपको एक काउंटर अप नज़र आएगा 4% की तेज़ी के साथ, आज डेज हाई पर है। क्या डिफेंस में फिर से बाइंग लौटेगी, और जिस तरीके से लॉस झेल रहे, क्या इनका भाव वापस आता दिख रहा है चार्ट्स पर? इनको अपना जो ट्रेडिंग है, जो होल्डिंग पीरियड का जो नजरिया बदली करना पड़ेगा। इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए स्टॉक। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, आप थोड़ा अपमूव देख रहे हैं आप 3 दिन से, फिर एक अपमूव मिलेगा करीब 2800 तक ले जाएगा, तो वहां पर इनको रीलुक लीजिएगा, या मेरे का अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, बट नथिंग टू वरी, गार्डन रीच शिपयार्ड। ओके, यहाँ पे चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है GRSC के ऊपर। ये थी गाबा सर की राय। चलिए आगे बढ़ा जाए, और बैंगलोर से अमित हमारे साथ जुड़े। अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। जी, कंचन बात कर रही हूँ मैं। सॉरी, कंचन, श्रेया, बोथ ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। जी बताइए। मेरा सवाल 3 चीजों के ऊपर है। एक, मैंने JSW एनर्जी शेयर खरीदा था, 525 से खरीदना स्टार्ट किया था, मेरा एवरेज 484 का है। तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा कर रही है, बट फिर भी शेयर गिर रहा है, मुझे उसका कारण जानना है, और 3 महीने का मेरा पर्सपेक्टिव है। दूसरा सवाल मेरा एक्सो नोबल के बारे में है। 10 शेयर मैंने अभी खरीदे हैं, तो अभी एक्चुअली इसको JSW पेंट्स ने एक्वायर किया है, तो इसका फ्यूचर क्या है, अच्छा रहेगा या कुछ खराब होगा अभी शॉर्ट टर्म में? मेरा नजरिया 3 महीने का है इसके ऊपर। तीसरा शेयर है लोधा का, जो कि काफी अच्छा कर रहा है मार्केट में। अभी बॉम्बे के बाहर भी इन लोगों ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और अच्छा सेल हो रहा है। उसके बावजूद भी शेयर गिरता जा रहा है। मैंने 1500 से खरीद करना शुरू किया था और मेरा एवरेज 1221 का है। तो मैं इन तीनों चीजों के बारे में। अमित जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे हम 2 सवाल ले पाएंगे, तो आप ही बता दीजिए कि कौन से 2 स्टॉक्स के बारे में आपको जानना है। पहले JSW एनर्जी और लोधा के बारे में ले लीजिए। ठीक है, JSW एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। नो डाउट अगर 2023 से 2024 में इसका अगर ग्राफ देखें तो अच्छी खासी एक रैली जो है हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दिया, और डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गाबा सर, आगे के 3 महीने कैसे दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे, और जो वीकनेस है वो आगे भी हमें देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, JSW एनर्जी 200 से 800 चला गया, उसके बाद थोड़ा करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है, नेचुरल है, वो आई। अब रिसेंटली हमने एक बाउंस देखा है करीब अराउंड 470 के आसपास से। अब इट्स ओके ना, लेकिन अगर आपको मिलता है तो 600 तक जा सकता है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 550-600 जोन्स, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी साइडवेज थोड़ा ट्रबल दे सकता है,
टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। रही बात लोधा की, लोधा मेरे ख्याल से अभी बेचने का समय नहीं है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, करेक्शंस आ रहे हैं, साइडवेज ज़ूम है। जो रिसेंट लो हमने देखा 1000 के आसपास, वो अच्छा लो है, पॉसिबल है कि उसको होल्ड करेगा। इसका मतलब एक अप मूव मिलना चाहिए। हो सकता है 1200 टू 1250 यहाँ तक जाने की संभावना है, तो वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा। ओके तो ये हो गई राय JSW और लोधा पे। लोधा डेवलपर्स हाँ काफ़ी रियल्टी पे स्पेस में अगर आप देखें तो सीसॉ पैटर्न हमें देखने को मिला है, उतार चढ़ाव काफ़ी है, लेकिन आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है और JSW एनर्जी की भी हमने चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चला जाए, उनसे बातचीत की जाए। अनुराग सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग कंचन मैम एंड गाबा जी। मेरे दो सवाल है। एक रिको लिया है मैंने 7600 क्वांटिटी 49 पे, और एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है 105 पर 10,000 क्वांटिटी। तो 1 से 2 साल का नजरिया है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि स्टरलाइट का मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से वो नेगेटिव ही इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो रिको ऑटो से शुरुआत कर लेते हैं। अनुराग जी, रिको ऑटो आपकी खरीद बताई आपने 49 की और 125 पे कर रहा कारोबार, तो ठीक ठाक प्रॉफिट में है फिलहाल आप। और काउंटर की बात की जाए चार्ट्स पे गाबस अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि 6 महीने में गजब का रिटर्न। एक बार 6 महीने का चार्ट रखिएगा रिको ऑटो का, 70% का रिटर्न दिया है रिको ऑटो ने, और 1 महीने में भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं 20% के। अब 125 का लेवल है, अब यहाँ से कितना अपसाइड क्या करना चाहिए रिको ऑटो में, और क्वांटिटी भी अच्छी है, 7600 क्वांटिटी है इनके पास। देखिए बाउंस तो अच्छा मिला रिको ऑटो में, करीब 60 के आसपास से 125 चल रहा है, लेकिन लगता है अप मूव, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, हमने थोड़ा रेसिस्टेंस देखेंगे 160 के आसपास, वहां पर प्रीवियस टॉप है, वहां पर थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से पैसा भी कमा लिया है, तो उस समय एक फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा, या फिर 20 रुपीज का स्टॉप लगाकर फिर ट्रेड कीजिएगा। लेट्स सी हाउ इट नेगोशिएट्स 160, वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है नेगोशिएट करना, थोड़ा वक्त गुजारेगा, और एक बार 160 पार कर लेगा फिर तो 2 साल का लक्ष्य होना चाहिए रिकॉर्ड। पार कर लेगा, माफ कीजिएगा, रिको ऑटो पे ये व्यू हो गया। अच्छा, दूसरा स्टॉक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर था। एक बार अनुराग जी स्टरलाइट का खरीद बताएंगे आप? 105 ठीक है, 109 पे कर रहा है कारोबार, तो मामूली प्रॉफिट। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 10,000 क्वांटिटी है गाबा सर, और आज देखिए स्टॉक गजब की तेजी, 10% शानदार रैली, गजब की तेजी देखने को मिल रही है। और इस साल में अब तक भी देखें तो 36-35% का रिटर्न दिया है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में। यहाँ पर क्या व्यू? डिफिकल्ट है कहना, बिकॉज स्टेलर टेक्नोलॉजी का शायद नाम बदली हो गया या सिंबल चेंज हो गया होगा, क्योंकि मेरे पास स्टेलर टेक्नोलॉजी नजर नहीं आता। कोड है सर STLTECH। बीएससी का कोड मिल जाए तो भी ठीक रहेगा, ओके या फिर सिंबल बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, मैं एक बार चेक करती हूँ BSC कोड ऑफ स्टरलाइट ये टेक्नोलॉजी। इसका है 532374। 532374। करेक्ट, या STL है टेक्नोलॉजी, STL टेक। आई थिंक यहाँ पर ठीक ही लग रहा है, ये होल्ड के लायक है स्टेलर टेक्नोलॉजी। हाँ, करेक्शन आया था फ्रॉम 240 टू अराउंड 60 के आसपास, फिर एक अप मूव मिला है, यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन एक बार करीब 150 पार कर लेगा, फिर एक अच्छा अप मूव मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये अब मेरे ख्याल से होल्ड करना है, पेशेंस की जरूरत है इस स्टॉक में, स्टेलर टेक्नोलॉजी। ओके, तो दोनों ही स्टॉक पे राय दे दी है, रिको ऑटो और साथ ही साथ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। आगे बढ़ा जाए, कोलकाता से सुदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कांचन जी बताइए। गुड मॉर्निंग गवा सर। थैंक यू। गवा साहब का तो बिल्कुल हम फैन हूँ, उसका जितना भी एडवाइस आता है आप लोगों का चैनल में हम देखते रहते हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग है वो। उसका लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो इतना एज में इतना घूमते रहता है, इतना करता है, मतलब इंस्पायर करते रहते हैं हम लोग। हमारा 2 शेयर के ऊपर मेरा क्वेश्चन है। एक तो PFC है, बहुत साल से हम इसको इकट्ठा कर रहा था, तो करीब हम 7,000 शेयर इकट्ठा किए थे, फिर 2,000 हम सेल कर दिया 175 में, 93 रुपीज वो मेरा एवरेज था प्राइस। तो ये शेयर का मतलब हम अभी होल्ड कर रहे हैं 5,000 शेयर, उसको हम क्या करें। सेकेंड शेयर है HCC, वो थोड़ा लॉस में है, काफी प्रॉफिट में भी आया, तो वो भी 10,000 शेयर है, करीब वो हमारा 24.25 ये मेरा मतलब एवरेज बाइंग प्राइस है।
ठीक है, तो इसको हम होल्ड करें ना क्या करें, ये थोड़ा हमको जी। जानना था। ओके। पीएफसी जो जैसे कि आपने बताया 5,000 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 93 की बाइंग है। नो डाउट पीएफसी की अगर पिछले पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिल रहा है और वो कंसोलिडेशन हो सकता है कि एक अच्छा इसने शार्प अप मूव भी दिखाया था, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम है। गाबा सर, क्या करना चाहिए इस पीएफसी के अंदर इस टाइम पे? सबसे पहले क्लैरिफाई करता हूँ, मैं बहुत यंग हूँ, दिखता कैसे भी हूँ, लेकिन आई एम यंग। स्वीट 16 गाबा सर। नहीं नहीं, आई एम वेरी यंग, बिल्कुल। ये बेसिकली कुछ फेक है, मास्क वास्क पहना है मैंने, ऐसे कोई बात नहीं। टोटली एग्री विथ यू, +1। अच्छा, ऐसा है कि पीएफसी की बात करते हैं पहले, इनकी अच्छे पोर्टफोलियो बैठे हैं, बिल्कुल अच्छा। और पीएफसी दौड़ा है फ्रॉम 60 टू 540, 600, 10 टाइम्स हो गया था। अब थोड़ी इसमें वीकनेस है इस चार्ट में। अगर मैं होता तो मैं इसको प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेता, या तो फिर स्टॉप लॉस लगाता। स्टॉप लॉस लगाता 330 का, अगर 330 तोड़ता तो मैं 100% प्रॉफिट बुक कर लेता। दैट्स इट, क्लियर आउट, बुक आउट प्रॉफिट। अभी ट्रेड है 340, या तो उसको ऊपर जाने दो पीएफसी को, और 10 रुपए का एक डिफरेंस रखिए स्टॉप लॉस का। जब वो 10 रुपए टर्न हो गया, आप प्लीज बुक द प्रॉफिट, क्योंकि स्ट्रक्चरली अपर रीजन थोड़ा हैवी नजर आता है पीएफसी। तो ये थी राय पीएफसी पे। 10 रुपए का ऊपर अगर आपको देखने को मिलते हैं नंबर तो वहां पे आप बुक करके चल सकते हैं प्रॉफिट। गाबा सर, एक ना एचसीसी के ऊपर था, आज तो ये 10% ऊपर है क्योंकि खबरों में भी बना हुआ है। जो इसका राइट इशू आया था वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है 1.4x पे और उसके बाद ये तेजी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन करा क्या जाए यहाँ पे एचसीसी में? इनकी जो बाइंग है वो 24 रुपए की है और पिछले एक साल में ये टूटा ही है लगातार। बिल्कुल, एक्चुअली बहुत ही टूटा है फ्रॉम 54 टू, तो मेरे ख्याल से इनके कॉस्ट के आसपास मिल जाता है ये स्टॉक, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। मैं होता तो मैं निकल जाता। आई वुड नॉट वेट फॉर दिस एचसीसी। चाहे इसमें टेक्निकली कुछ भी नजर आता है, लेकिन 24 के आसपास वहां पर रेजिस्टेंस है, इनकी कॉस्ट भी वहीं पर है, उसके आसपास मैं तो निकल जाता, सोचता भी नहीं। तो ये फिलहाल तो एचसीसी पे व्यू हो गया, निकलने की सलाह, एग्जिट कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर से, और पीएफसी पर भी हमने राय समझ ली। ओके, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं इंदौर से पवन जी जुड़े हैं। पवन जी, गुड मॉर्निंग। पवन जी, आवाज आ रही है आपको? ओके, रणबीर जी शायद से हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी बताइए, क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल है, मेरे पास 200 शेयर हैं श्रीराम फाइनेंस के 838 पर, ओके। तो 200 शेयर हैं बजाज फाइनेंस के 1014 पर। बजाज फाइनेंस के कितने पे बताया आपने? 1014। ओके, 1014, ठीक है। 14। तो एक मेरा और सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूँ, मैं और इन्वेस्ट करना हो तो एक मुझे स्टॉक सजेस्ट कीजिए। ओके अच्छा सर। जी ठीक है, गाबा सर से पूछते हैं। जैसे पहले आपने बताया कि 2 सवाल है और सबसे पहला जो सवाल है वो आपका है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पे आपने 200 शेयर्स लिए हैं पोर्टफोलियो में, 839 की आपकी बाइंग है। एक अच्छा खासा शार्प अप मूव आज भी हमें देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे अच्छी खासी तेजी थी, बिकॉज जो जापानीज कंपनी है मबजी, वहाँ पे से जो इन्वेस्टमेंट आया है उसके बाद ये अप मूव देखा गया है। गाबा सर, क्या करा जाए? करीबन 850 की खरीद है और 950, 100 रुपये ऊपर ही चल रहा है। श्रीराम फाइनेंस होल्ड के लायक है। जैसा कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन 600-700 के बीच में, उसके हिसाब से उसका जो लक्ष्य है 1000 का होना चाहिए। 1000 तो चला जाएगा, 1000 एक बार पार कर लेगा तो फिर 3 डिजिट टू 4 डिजिट चला जाता है, तो वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसका लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म श्रीराम फाइनेंस। लॉन्ग टर्म की बजाज पर्सपेक्टिव फाइनेंस, जी, बजाज फाइनेंस का चार्ट भी बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप्स मिल सकता है या टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, होल्ड के लायक है। इसका कंसोलिडेशन बहुत हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, अब ट्रेड क्या करेंगे 1000 के आसपास। मेरे ख्याल से इसका लक्ष्य होना चाहिए 1500, लेकिन थोड़ा उसे वक्त लगेगा, हो सकता है 1-2 साल लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड बजाज फाइनेंस। ओके। एक सवाल और था कि अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन सा वो स्टॉक होगा जहां पे अब हम अपना जो कैपिटल है उसे इन्फ्यूज कर सके? देखिए, मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे सबसे पहले डिस्क्लोजर बताता हूँ कि मेरे पास स्टॉक जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स है, लेकिन इसका लक्ष्य लॉन्ग टर्म का है, हो सकता है 3 to 5 years हो, और मेरी कॉस्ट बहुत कम है। ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो एक डिस्क्लेमर है मेरे पास है, अभी इनका डिसीजन इनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेना चाहिए। ओके,
तो बात हो गई श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ जो नए आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं वो है यूएसएल। एक सवाल और ले लेते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। गाबा सर, विकास का सवाल आया है, इनके पास वरुण बेवरेजेस की कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है 480 का और 14 के प्रीमियम पे लिया गया है, क्या करा जाए इस टाइम पे और स्टॉप लॉस क्या होगा? 480 का लिया, 476 के आसपास ट्रेड करते हैं। अगर आज अच्छा मूव मिल जाता है तो उसका इनका प्रॉफिट होगा, अगर आज अच्छा मूव नहीं मिलता तो दिक्कत होगी, क्योंकि अब थोड़ा साइडवेज नजर आता है तो फिर लॉस पे चले जाएंगे। तो जब ऑप्शन लेते हैं तो मेरे ख्याल से 80 लेना चाहिए, आसपास होना चाहिए, या इन द मनी लीजिए, तो मतलब प्रीमियम डिके नहीं होता। तो इनको आज या कल में निकलना पड़ेगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो यहाँ पे आज या कल में आपको निकलना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखने को मिले। गाबा सर, एक बार प्लीज चार्ट देख लीजिए टाटा मोटर्स पीवी का, यहाँ पे क्या करना चाहिए जो अभी इस टाइम पे इन्वेस्टर्स फंस गए हैं? टाटा मोटर्स सीवी, ओके, पीवी, ओके, मैं मुझे सीवी तो अच्छा लग रहा था। पीवी, टाटा मोटर्स पीवी, ओके, वेल यस, मेरे ख्याल से अभी फंसे हुए लगता है इनको, लेकिन फंसे हुए नहीं है, ये स्टॉक होल्ड कराएगा। ये जो सेटअप बना हो उसके हिसाब से लगता है, जो वेव्स बने हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ जो रो देखे हमने 345 के आसपास, वो होल्ड करेगा। एक बार 370 चला जाएगा फिर 450 भी जाएगा, मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड के लायक है। टाटा मोटर्स पीवी, पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, और होल्ड यहाँ पे करना है विद अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट जो कंपनी का है, और आगे चल के हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे मूव्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। आबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और शो को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, स्टूडियो में आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं जो लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1। धन्यवाद।